अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिटफाट मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और आ चुका हूँ आज दोबारा से यंगो पे काम करने के लिए हाजिर हैं। मंडे का दिन है और आज के दिन हम लोग जो है वो थोड़ी सी जल्दी निकल आए हैं क्योंकि 2 बजे आज हम काम पे आए हैं और आज जो है 45% बोनस भी लगा हुआ है। 2:30 इस वक्त मेरे मोबाइल पे हो रहे हैं जी। 2:30 पे हमारा जो है ना इस वक्त 45% वाला बोनस जो है ना वो अभी एक्टिव है। तो आपको ये लाइनिंग नज़र आ रही होगी, ये 45% वाले बोनस के ही लाइन है जो कि आपको जो है ना इस एरिया के अंदर मौजूद होने के लिए जो है ना आपको मिलता है। तो यहाँ से हम लोग अपने काम का आगाज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे। पहले मैंने जो है ना लास्ट टाइम जब मेरी वीडियो बनी थी उस टाइम पे मैंने 35% वाला बोनस जो है ना वो अचीव करना जो है वो हमारे लिए नामुमकिन हो गया था। लेकिन आज की वीडियो पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक राइड कम से कम एक राइड तो हम लोग जो है ना वो 45% वाले बोनस की लें ताकि आप लोग को आइडिया हो सके। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि कैसे 45% वाला बोनस लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा इसको ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा काम करें तो आपको जो है 45% और आम दिनों में 35% होता है ये मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं अपना टारगेट सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो है ना हम अपने काम को करते हैं ऑफिशियली आगाज़। 2:31 हुए तो मैं आज जो है ना 60 ट्रिप का बोनस सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो हम फ्लैक्स मोड में काम कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। नीचे वाला बोनस जो है ये ब्रांडेड क्लॉथिंग है और ऊपर वाला हमारा टारगेटेड सिलेक्ट हो चुका है। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब ऑनलाइन होते हैं। और इस वक्त फ़िलहाल मैंने कोई भी माई एरिया नहीं लगाया, मैंने ओपनली ही इसके ऊपर काम करना है और कोशिश करनी है कि कोई अच्छी पीक वाली राइड मिले और यहाँ से दूर की हो, डिस्टेंस की हो, क्योंकि टाइम कम है। तो डिस्टेंस वाली राइड होगी तो हमारे लिए जो है ना वो प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो बढ़ाना आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। एरिया बहुत बड़ा है जिसके ऊपर हमें जो है ना 45% बोनस मिल रहा होता है। आप लोग को नज़र आ रहा होगा अब यंगो ने जो है ना ये एरिया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दिया है। तो खैर अभी राइड मिलती है तो आपको बताते हैं। तब तक मैं आपको बताता हूँ अपनी बाइक की मीटर रीडिंग। तो मीटर रीडिंग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि 14,997 जो है ना 14,497 हमारी बाइक की मीटर रीडिंग हो रही है। और इस वक्त जो टाइम है 2:30 और लेट्स सी, देखते हैं अगली राइड कितनी देर में मिलती है, आप लोग को फिर इन्फॉर्म करते हैं। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह राइड हमारे पास आ चुकी है। लेकिन भाई इतने ज़्यादा स्टॉप लगे हुए हैं कि मुझे खुद टेंशन हो रही है। पहली बात तो ये है 45% वाला बोनस है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर इतने सारे स्टॉप लगे हुए हैं कि अगर ये फेयर मुझे सही मिला तो भाई अच्छी खासी मुझे जो है ना वो मिल सकती है। नॉर्थ कराची से पिक करना है, मिलीनियम लेके जाना है, मिलीनियम के बाद इसको खोकर स्ट्रीट जो है नाजमाबाद ब्लॉक 1 जाना है, फिर गुलशन कैंपस जाना है, फिर वापस नॉर्थ आना है। तो मतलब इतनी लंबी जो है ना हमारी होने वाली है और मैसेज भी इनका आ चुका है। 2:35 हुए हैं आपके सामने और मैं अभी इनसे बात करता हूँ और इनको बोलता हूँ भाई मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये राइड आपको दिखाऊँगा मुझे कि कितनी मज़े वाली होगी। मैंने इसको लिख दिया जी आई एम कमिंग। तो मैं इनसे बात भी कर लेता हूँ और इनको जो है ना जाके पिक करता हूँ और आगे फिर इनको लेके घूमते हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारा जो है ना ये फेयर बनने वाला है। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या बनता है जी। वो राइड हमारी कैंसिल हो चुकी है क्योंकि भाई वो कोई कमीना हरामी आदमी था या औरत थी, जो भी थी, उनके साथ कन्वर्सेशन मैं साइड पे लगा दूंगा, आप लोग देख लेना, वो बताने वाली नहीं है। बहरहाल वो राइड कैंसिल हुई। नई राइड हम लोग को मिल चुकी है। 1.1 किलोमीटर से हमने इनको पिक करना है नॉर्थ नाजमाबाद और लेके जाना है जी इनको गुलजार हिजरी सेक्टर 6A में। तो ये राइड है जी, तो तकरीबन 11 किलोमीटर की ये राइड है और अभी वक्त हो रहा है जी 2:45। तो मैंने आईडी चेंज कर ली है, दूसरी आईडी ऑन कर ली है क्योंकि उस आईडी में मेरे जो प्रो लेवल पॉइंट है ना वो गिर गए। 10 पॉइंट माइनस कर दिए हैं इन्होंने वो राइड कैंसिल होने की वजह से। तो मैंने आईडी ही चेंज कर ली। तो अब इस वाली आईडी पे आए हैं, MZS से ख़त्म करके अब हम ज़ारेब पे आ गए। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा ज़ारेब लॉजिस्टिक पे आ गए। तो यहाँ से अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे और उनकी मैं कंप्लेन अलग से लगा दूंगा। 1.1 किलोमीटर का पिकअप है और यहाँ से अब चलते हैं, जाके इनको पिक करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं ड्रॉप आउट लोकेशन पे और देखते हैं 45% लगने के बाद हमारी कितनी अमाउंट बनती है। लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह एक राइड कंप्लीट कर ली है। गुलशन मेमार की रॉक सोसाइटी पे लाके इसको ड्रॉप किया है। हैदराबाद वाला मोटरवे है, वहाँ से अंदर सोसाइटी में होते हैं। 11 किलोमीटर की राइड 191 रुपीज़ फेयर बनता है। ये है जी 85 रुपीज़ हमारा 45% वाला बोनस। अब ये 5 स्टार दे के डन करता हूँ और 3:09 हो रहे हैं। यहाँ से मुझे ट्रिप मिल गई थी यार, इसके लिए ही मैंने जो है ना जल्दी की थी। मुझे रास्ते में राइड आ गई थी जो कि 45% वाले बोनस की थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली। यहीं के पास 1 किलोमीटर के करीब का डिस्टेंस था, भाई ने कैंसिल कर दी यार। इसके लिए ही मैंने इतनी ज़्यादा जतन किए, खैर ये हाथ से निकल गई है। अब 3:10 हुए
40% 45% वाला बोनस ऑफ हो चुका है। अब जो है ना वो टुमारो पे आ चुकी है कहानी 35% वाले पे। अब चलते बाहर चल के देखते हैं कोई सूटेबल राइड और आप लोग को बताते हैं। मेमार मोड़ की हमें राइड मिल चुकी है और रक्षण रैली राबियान सोसाइटी करके कुछ बनी है, यहाँ से हमने इनको पिक करना है। जस्ट पहुँच चुका हूँ अराइव पे और इनको हम लोगों ने ले के कहाँ जाना है मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ लेके जाना है। PF म्यूज़ियम दरवेश कॉलोनी पे हमने इनको लेके जाना है। अराइव मैं जस्ट कर चुका हूँ, अब भाई का इंतज़ार करते हैं, आते हैं तो इनको लेके निकलते हैं और आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। इसका राइड हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन इस राइड ने हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। 21 किलोमीटर की राइड है जिसके ऊपर हमें फेयर मिला है 272 रुपये, कुछ बोनस वगैरह मिला के 320 रुपये बन रहे हैं। अगर मैं 320 को भी काउंट करता हूँ तो यार ये राइड बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी यार, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह राइड पड़ी है मुझे ये। इसके साथ 272 पे हमें 300 रुपये मिले, 30 रुपये एक्स्ट्रा हो गए जो कि टोटल मिला के 350 हो रहे हैं। लेकिन इस तरह की राइड पे फिर अगर ऊपर से भी पैसे मिल रहे हैं ना तो वो मज़ेदार ही नहीं है। यंगो को चाहिए कुछ थोड़ा बहुत जो है ना ख्याल करें। 21 किलोमीटर की राइड थी जिसके ऊपर इसने मुझे, ये देख लो आपके सामने फेयर है, तो ये ज़रा सर जो है ना नाइंसाफ़ी है। खैर अब राइड कंप्लीट हो चुकी है, इंतज़ार करते हैं अगली राइड का। 4:08 हो चुके हैं, अगली राइड मिलती है फिर आपको बता दें। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमें राइड मिल चुकी है। ये ब्लू एक्स है जहाँ पे हमने पहला अपना जो है पैसेंजर ड्रॉप किया था, यहीं से ही अब हमें अवामी मरकज़ की राइड मिली है जो कि हमने लेके जानी है न्यू कराची 5C2 पे। और पैसेंजर की कॉल आई, हसीब भाई आप तो जो है 10 मिनट दूर है, मतलब 3.5 किलोमीटर। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे पास सर्विस स्टेशन और सर्विस रोड पे खड़ा हूँ, ये बराबर में है अवामी मरकज़। अब मैप जो है ना मैप उल्टा सीधा इंसान को घुमा रहा होता है। अब वो परेशान हो गया, बोलता है यार आप 3 किलोमीटर दूर हैं, आपकी राइड कैंसिल हो जाएगी, आप नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा मैं आपके पास सर्विस रोड पे हूँ, बस मैं पहुँचा। तो 21 किलोमीटर दूर की एक राइड और अल्लाह करे यार इस दफ़ा कुछ फेयर अच्छा मिल जाए। पहले वाली राइड ने तो हमारा जो है ना वो समझे मत मार दी है, ये वाली राइड अल्लाह करे हमें जो है ना अच्छा फेयर दे। खैर जाते हैं पैसेंजर को पिक करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे किसी अच्छे फेयर की उम्मीद के साथ। तो पहुँचते हैं और आप लोगों से वहीं मिलते हैं। हमारी तीसरी राइड यंगो से कंप्लीट हो चुकी है। ये है जी न्यू कराची और ये जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है ना ये है जी बड़ा मार्केट वाला ब्रिज। तो हम लोगों ने यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया है। मेरे पीछे फातिमा जो है, कौन सी है ये, फातिमा वॉलंटरी ब्लड बैंक जो है ना, यहाँ इस गली में ला के हमने ड्रॉप किया। बात की जाए फेयर की तो आपके सामने है जी डिफरेंस। 21 किलोमीटर की राइड थी, ये भी 432 रुपये इसका फेयर बना। तो मतलब कि पूरा 100 रुपये का फ़र्क है आपको पहली राइड में और दूसरी राइड में। वो भी 21 किलोमीटर की थी और ये भी 21 किलोमीटर की राइड है। तो 432 के मुकाबले में हमें मिले हैं जी 450 रुपये पूरे। तो इसके साथ ही ये राइड भी हमारी कंप्लीट। अब यंगो को बंदा क्या ही अच्छा बोले और क्या ही बुरा बोले, भाई कभी ये अच्छा बन के दिखा देती है और कभी बुरा बन के दिखा देती है। सारे फैसल पे पीक था तो हमें 450 रुपये तक मिल गए और गुलशन मेमार में शायद पीक नहीं था, इस वजह से हमें सिर्फ 320 रुपये मिले। तो ये दोनों डिफरेंस आपके सामने इसीलिए रखती है कि भाई इस तरह करता है यंगो हमारे साथ जलालत। तो 4:59 हो चुके हैं पूरे, तकरीबन समझे 5 बज चुके हैं। और अब जो राइड्स हैं हमारे पास भाई ये मेरे ख्याल में बहुत लंबी चौड़ी राइड है और इसको लेना क्या करना है यार, ये लेने के लिए बेकार है ना। 15 किलोमीटर की राइड है, हमें इतनी बड़ी राइड अब नहीं चाहिए भाई, छोटी छोटी राइडें मिलें यार। इतनी बड़ी राइडें करके ऑलरेडी मैं थक चुका हूँ। लो जी लांडी की भी राइड आना शुरू हो चुकी है। तो ये है जी एक अलग पॉइंट ज़ाया करने वाला, लेकिन इसमें कोई पॉइंट माइनस नहीं होगा। तो खैर अब जो है इंतज़ार करते हैं अगली राइड का और आप लोग को बताते हैं कोई अच्छी सी सूटेबल राइड मिलती है। वैसे अभी तक तो देखो सारी राइडें हमें बकवास ही मिल रही हैं। 4 किलोमीटर से पिक करना है, 5.5 किलोमीटर से ड्रॉप करना है। ऐसी राइड करके क्या ही करूँगा मैं, रहने दो यार, जो राइड पे हमें नुकसान हो। तो खैर इंतज़ार करते हैं किसी अच्छी राइड का और आप लोग को बताते हैं थोड़ी देर। लो जी एक राइड आ चुकी है, छोटी सी राइड है ये, ज़्यादा बड़ी राइड नहीं है। 2.3 किलोमीटर से हमने इनको पिक करना है और तकरीबन 4 किलोमीटर पे हमने इनको ड्रॉप करना है। तो 4 किलोमीटर की ड्रॉप ऑफ और 6 किलोमीटर की समझिए टोटल राइड होगी। फेयर के मुकाबले का अगर हम देखें तो भाई ये है तो रेगुलर राइड, लेकिन हमें क्या चीज़ का फ़ायदा उठाना है, वो उठाना है जी इसके अंदर जो बोनस मिलेगा। तो छोटी छोटी राइडें भी करते हैं, खुले सूझना शुरू हो चुके हैं भाई, इतनी देर से हम लोग जो है ना लंबी राइडें ही करने में लगे थे। तो सर चलते इसको ड्रॉप करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं जी कलियाना सोसाइटी में, जहाँ पे कलियाना टाउन है कोई कल के भाई, यहाँ पे इनको ड्रॉप करते हैं और आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह यंगो की चौथी राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कलियाना चौक नियर अंडा मोड़ लाके हमने ड्रॉप की। ये कोई गाड़ी वाले हैं
भाई उनको ड्रॉप किया है। सामने है अंडा मोड़ और यहाँ है हम लोग। 102 रुपये फेयर, 110 रुपये हमें मिले हैं। तो डन करते हैं इसके साथ ही ये राइड कंप्लीट। नेक्स्ट राइड मिली है 674 मीटर का पिकअप है। 7 डे से हमने इनको पिक करना है। पाकिस्तान कराची फॉर्चून टावर मेन इंटरेस्ट रोड लेके जाना है। फॉर्चून टावर है मेन इंटरेस्ट रोड, ठीक है जी। यहाँ पे इनको ड्रॉप करते हैं। 5:21 हो रहे हैं और चलते हैं जाके पैसेंजर को पिक करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं जी ड्रॉप ऑफ लोकेशन। ये है जी शारे फैसल और ये है जी फॉर्चून टावर। यहाँ पे लाके हमने ड्रॉप किया। फेयर बन गया है जी 285 रुपीज़। तो इसके साथ ही ये राइड कंप्लीट कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जगहों की 5 राइडें कंप्लीट हो चुकी हैं। 5 राइडें कंप्लीट करने के साथ साथ अपनी तशरीफ़ आवरी जो है ना वो बिल्कुल सुन पड़ी है। अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए इसको, वरना जो है ना ये काम करने के काबिल नहीं रहेगी। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं और थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं। 285 रुपीज़ फेयर बना, हमें मिले हैं जी पूरे 300 रुपये। 6:07 हो रहे हैं। थोड़ी देर करते हैं रेस्ट और उसके बाद फिर दोबारा से वापस आते हैं और अपने काम का आगाज़ करते हैं। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ चुके हैं और राइड भी आ चुकी है। 299 मीटर दूर की जो है ना ये राइड है। शारे फैसल पे हूँ। 6:42 हो रहे हैं और इसको हम लोगों ने लेके जाना है जी चीपा स्ट्रीट, जो कि है जी मेन मतलब कायद आज़म के मज़ार पे जो बना हुआ है ना, मेन जो चीपा वालों का बड़ा हेड ऑफिस बना हुआ है। हेड ऑफिस बना हुआ है या उनका जो है ना वो सर्विस स्टेशन जो बना हुआ है, वहाँ पे हमने इनको ड्रॉप करना है। तो ये है कि एक छोटी सी राइड, शायद इन्होंने BRT पे बैठना होगा। तो चलते हैं इनको जाके पिक करते हैं। फ़ोन इनका आ चुका है, फटाफट पहुँचते हैं, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और आप लोगों से वहीं पे मिलते हैं। इसके बाद हमारी आखिरी 1 एंड ओनली एक राइड रह जाएगी, उसके बाद हमारा क्लोज़अप हो जाएगा। पहुँचते हैं, आप लोगों को मिलते हैं। चीपा स्ट्रीट पे ड्रॉप कर दिया है। जगह हमें भी नहीं पता, मज़ार कायद की बैक साइड पे लाके हमने ड्रॉप किया। इसके साथ ही हमारी 6ठी राइड कंप्लीट हो चुकी है। फेयर की बात की जाए तो 125 रुपये सिर्फ 3 किलोमीटर राइड के हमें मिले। तो ये होती है जी राइड। इस तरह की राइड मैं चाहता हूँ जो मिले यार, वरना दिन बहुत बुरा गुजरा जिसमें जो है ना हमें जो एक राइड मिली 21 किलोमीटर वाली, उसने हमारी अर्निंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला। खैर कोई मसला नहीं। 125 रुपये थे, 130 रुपये मिले हैं। इसके साथ ये राइड हमारी कंप्लीट हुई। अब सिर्फ एक राइड हमारी रह चुकी है। ये देख लो, यहाँ से नज़र आ रहा होगा मज़ार कायद। यार मैं क्या ओपन कर लेता हूँ। ये देखो जी, यहाँ है जी मज़ार कायद और इसकी इस साइड पे मैंने ला के ड्रॉप किया है। तो यहाँ से अब हमारी आखिरी राइड रह जाएगी। खुदादाद और मुस्लिमाबाद करके जगह है जी, जिसके दरमियान में हमने इनको ड्रॉप किया हुआ है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं। हमारी एक और राइड रह चुकी है, एक आखिरी राइड, और उसके बाद फिर दी एंड। 6:58 इस वक्त टाइम हो रहा है और यहाँ पे खड़ी है जी एक अदद रेंज रोवर। ओए होए होए होए, ये मेरी अभी नज़र पड़ी है। बंदों ने धूल मिट्टी में छोड़ी हुई है भाई, करोड़ों की गाड़ी, और हम लोग जो है ना वो गरीब देखो कुछ पैसों के लिए रोडों पे जलील हो रहे हैं। खैर अल्लाह देगा, अल्लाह हर एक इंसान को दे, हर जो मेहनत करने वाला बंदा है उसको उससे औकात से ज़्यादा दे। तो खैर अब देखते हैं जी, अगली राइड का इंतज़ार करते हैं। मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस भी कम कर लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं अपनी राइड कितनी देर में मिलती है, आप लोग को बताते हैं थोड़ी देर में। रहा जी गुलबर्ग आयशा मंजिल ब्लॉक F पे ला के हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। राइड की बात की जाए तो भाई फेयर बहुत अच्छा था इसके ऊपर, और तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर की राइड थी, जिस पे हमें जो मिले हैं ना वो 239 रुपये फेयर, और हमें मिले हैं पूरे 250 रुपये। तो इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7वीं राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अब हमारी सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक राइड लगी तो थी, लेकिन भाई इसको अब हमने लेना तो नहीं है। इससे हम फ़ोन पे बात कर लेते हैं, बोलते हैं भाई आई एम रियली सॉरी, हम नहीं आ सकते, आप जो है ना किसी और के साथ रवाना हो जाओ। इन्होंने जाना कहाँ है जी, पटेल पाड़ा वाली साइड पे जाना है इन्होंने, तो इनसे फ़िलहाल माजरत कर दें। और अगर मैं अपनी राइड्स की बात करूं तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो टोटल राइड कंप्लीट हो चुकी हैं 7 राइडें और 1596 रुपये। ये है जी विदाउट टिप, और टिप के साथ की आपको कैलकुलेशन पता चलेगी घर पहुँच के। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ से माई होम की कोई राइड्स वगैरह देखता हूँ, देखते हैं कोई माई होम की राइड मिल जाए, या फिर बाइक या इन ड्राइव से जो है हम कोई ऐसी राइड देख लें जो हमें घर की तरफ ले जाए। तो देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई ऐसी राइड मिलती है तो आप लोग को बताते हैं। अगर टाइम की बात की जाए तो 7:36 इस वक्त हमारे मोबाइल की घड़ी पे हो रहे हैं। आ गई जी हमारे घर की राइड भी आ गई है। हमारी इन ड्राइव पे राइड लग चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोगों ने नसीराबाद से लेना है, ब्लॉक 14 से अजमेर नगरी नॉर्थ कराची 7A पे हमने इनको ड्रॉप करना है। तो VIP राइड हो गई है, क्योंकि अजमेर नगरी समझे बिल्कुल करीब हम लोग घर के। तो यही राइड मुझे चाहिए थी, यही राइड मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह से, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। हम लोग जो है ना 7:42 पे अपनी लास्ट राइड जो है ना वो
टेक ओवर कर चुके हैं। अब इनके मैसेज भी आ चुके हैं, इनके पास जाते हैं, इनको पिक करते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम लोग अजमेर नगरी पे अपनी आखिरी राइड ख़त्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने राइड कंप्लीट कर ली है। अजमेर नगरी थाने के बिल्कुल बैक साइड पे हमने ड्रॉप किया है। 9 किलोमीटर की टोटल राइड थी। 181 रुपीज़ जो है ना 183 रुपीज़ यहाँ शो कर रहा है, लेकिन हमें मिले हैं पूरे 200 रुपये। 193 रुपीज़ की ये राइड थी। तो इसके साथ ही हमारी ये आखिरी माय होम की राइड भी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं घर और आप लोगों को चल के हाल हवाल बताते हैं। वैसे बताऊँ आपको इन ड्राइव की अगर अपडेट, तो भाई इन ड्राइव के फेयर में और यंगो के फेयर में कोई इतना खातिर खा फ़र्क नहीं है, लेकिन यंगो के फ़र्क ये आ जाता है कि यंगो में आपको जो है इजाफी बोनस मिलते हैं। मतलब इसी के अंदर यही सेम फेयर जो है यंगो भी देता है, यही सेम फेयर इन ड्राइव भी दे रहा है। लेकिन यंगो में क्या फ़ायदा है कि आपको 70-75 रुपये एक्स्ट्रा जो मिलते हैं ना, उसकी वजह से उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि वो ज़्यादा जो है ना यूज़ की जाए। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कम यूज़ करता हूँ। तो खैर अब ये हमारा काम ख़त्म। 8:27 हो चुके हैं इस वक्त हमारे मोबाइल पे। और अगर मैं आपको बाइक की मीटर रीडिंग दिखाऊं तो 14,613 इस वक्त जो है ना वो हमारी बाइक की मीटर रीडिंग हो रही है। तो चलते हैं घर पहुंचते हैं, आप लोग को बाकी का हवाल घर पहुंच के बताते हैं हिसाब वगैरह करके। तो स्टे ट्यून, थोड़ी देर में मिलते हैं। A few moments later. लो जी, आ चुके हैं हम लोग वापस और अब आपको बताते हैं आज की अर्निंग और कुछ समरी के बारे में बताऊं तो आज मेरी जो 8 राइडें लगी हैं, 8 राइडों में से 7 राइडें ऐसी हैं जो सारी मैंने लॉन्ग ट्रिप की हैं, यानी बड़ी बड़ी राइड्स की हैं। और आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करने वाला हूं कि भाई इन राइड्स के अंदर मैं बेसिकली पहले जो है वो छोटी राइड करता था। इन राइड के अंदर मुझे क्या फेयर हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सारी चीज़ें बताने का मकसद इसलिए है कि मैं प्रीफर करता हूँ छोटी राइडें, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये वाली राइडें जो है वो मैं प्रीफर करता हूँ। लेकिन आज मैंने 20-20, 21-22 इस तरह इतनी लंबी लंबी राइडें की हैं और आज इसका क्या रिजल्ट आने वाला है ये आपको बताते हैं। तो आप लोगों ने खुद फैसला करना है कि छोटी राइडों में फ़ायदा है या बड़ी राइडों में फ़ायदा है। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि बाइक की मीटर रीडिंग, तो मीटर रीडिंग आप लोग के पास होगी, स्टार्टिंग एंडिंग दोनों है। तो मैं आपको सिर्फ किलोमीटर बता देता हूं कि आज के दिन मैंने इन 8 राइड्स के अंदर मैंने 116 किलोमीटर की बाइक रनिंग की है और इसके ऊपर क्या प्रॉफिट हुआ है हमें वो चलते हैं आपको स्क्रीन पर चल के बताते हैं। ये है जी मेरी यंगो का इंटरफेस, आपके सामने आ रहा होगा। थोड़ी सी स्क्रीन पे ज़्यादा ब्राइटनेस है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। तो ये है जी हमारा आज का सिनेरियो। 2231 रुपये जो है ना यहाँ पे हमारी अर्निंग शो हो रहा है। इसके अंदर बोनस इंक्लूड हो चुके हैं, 530 वाला बोनस भी इंक्लूड हो चुका है, 105 वाला भी बोनस यूज हो चुका है। ठीक है, यहाँ ब्रांडेड क्लोथिंग भी आ गया और ये वाला जो बोनस आता है ये भी इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो 2231 रुपये ये हो गई। और एक राइड हमारी जो लगी थी इन ड्राइव के ऊपर, उसके ऊपर 183 रुपये हमारे वो बन गए। तो ये सारा हम करते हैं कैलकुलेट और उसके बाद फिर आपको बताते हैं जी आज के 2231 प्लस ऐड करते हैं 183 रुपीज़ जो इन ड्राइव के हैं। इनमें सारे टैक्स डिडक्शन हो चुकी है। आपको दोबारा बता दूं कि इसके अंदर कोई भी टैक्स डिडक्शन अगेंस्ट नहीं होगी। ठीक है, ये टोटल हो गई 2414 रुपये। इसके अंदर से अब हम जो है वो बल्कि प्लस करेंगे, हमारा कुछ जो है ना वो टिप्स वगैरह जो आती हैं वो इसमें अंदर हमने ऐड करनी है। तो टिप मेरी जो बनी है वो तकरीबन जो है ना वो 80 रुपीज़ के करीब मेरी आज की टिप बनी है। इसके अंदर अगर हम अब माइनस करते हैं, बल्कि टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद अब हम माइनस करते हैं सबसे पहले आज की हमारी फ्यूल। तो फ्यूल माइनस करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। 116 किलोमीटर चली है, 1 लीटर में 55 किलोमीटर देती है, तो मैं डिवाइडेड बाय कर देता हूँ 55। तो 2.1 लीटर मेरा जो है वो 2.1 लीटर मेरा बाइक का फ्यूल कंज्यूम हुआ है। अब इसको 270 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 लीटर की कीमत 270 है, तो ये बन जाता है 570 रुपये। तो 570 रुपये हमने अपनी टोटल अमाउंट में से माइनस करने हैं। तो 2494 माइनस 570 ये आ गया और माइनस करेंगे इसके अंदर से आज की मेंटेनेंस, तो ये बच के आता है जी हमारे पास 1824 रुपये, जो कि आज की अर्निंग में हम लोगों ने किया है। तो कितने घंटे की वर्किंग है ये आप लोग ऑलरेडी मेरी वीडियो में देख चुके होंगे। तो ये है आज की अर्निंग। कैसा रिजल्ट है, कैसा अर्निंग है, आप लोगों ने अपना फीडबैक देना ज़रूर जो है ना वो भूलना नहीं है। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आपने सिर्फ सपोर्ट के तौर पे वीडियो को लाइक कर देना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कुछ और कंटेंट आपके दिमाग में हो, कोई और आइडिया हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। लव यू।